मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच हैं भारत की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के प्रश्न के साथ। 30 प्रश्न हमारे साथ हैं और हमारे बीच 15 प्रतिभागी में से एक प्रतिभागी को हॉट सीट पे बैठना है। तो सबसे पहले हम नेम बॉक्स में से जिन 15 प्रतिभागियों का नाम है पर्ची उसमें डाला गया है, उसमें से पर्ची खींचने के लिए आमंत्रित करते हैं मंजू को। आप आमंत्रित हैं मंजू, आइए जल्दी से खींचिए, जल्दी से खींचिए। मंजू के द्वारा जो खींचा गया है उसमें है नैना। नैना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिन 15 प्रतिभागियों में से सौभाग्यशाली प्रतिभागी हैं नैना, 15 प्रतिभागी थे, उनमें से आप चयनित हुई हैं। भारत की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का पहला सवाल आपसे बगैर देर के शुरू करते हैं। अब से कुछ महीने बाद भारत में मॉनसून की शुरुआत होगी। आपके लिए पहला सवाल है, मॉनसून शब्द किस भाषा का शब्द है? यानी मॉनसून शब्द किस भाषा का शब्द है? उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी? फारसी। आप गलत। हाँ जी जी जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। अरबी का है। अरबी का है, सही उत्तर है। उत्तर बहुत ध्यान से दें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दें। जेट धारा क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई से बहती है? कितनी ऊंचाई से जेट धारा क्षोभ मंडल में बहती है? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। 12,000 मीटर, 800 मीटर, 18,000 मीटर, इनमें से कोई नहीं। 12,000 मीटर। 12,000 मीटर से जेट धारा बहती है क्षोभ मंडल में। गौरतलब हो कि इसी एक्सट्रीम में जेट विमान भी जो बहाया जाता है, जेट विमान की भी 12,000 मीटर, दैट्स मीन 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में जेट विमान को भी चलाया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। एक शब्द काफी चर्चित रहता है, स्पेनिश भाषा का शब्द है एल नीनो। आपको बताना यह है स्पेनिश भाषा के एल नीनो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऐसी एल नीनो की स्थिति में मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए बहुत ठंडा, बी गर्म, सी जल, डी बच्चा। बच्चा। एल नीनो का अर्थ होता है बच्चा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यानी एल नीनो की स्थिति में मानसून ठीक से प्रौढ़ ही नहीं हो पाता है, मजबूत ही नहीं हो पाता है, और वो ठीक से भारत में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। अगला सवाल आपसे है, निम्न में से कौन सी घटना ठीक एल नीनो के विपरीत है? ला लीन, एंटी लीन, ला नीना, इनमें से कोई नहीं। लानीना। लानीना, लानीन नहीं ना, नीना। हाँ। बिल्कुल सही उत्तर दिया। भारत में वर्षा ऋतु का समयांतराल क्या है? वर्षा ऋतु भारत में किस महीने से किस महीने के बीच में माना गया है? दिसंबर से मार्च तक, जून से लेकर नवंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक। लेकिन आजकल बारिश अक्टूबर में भी होती है और नवंबर और में भी होती है। थोड़ा सा ये जो सीजन है थोड़ा स्विंग किया है, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। माना अभी भी जाता है मध्य जून से सितंबर तक। बारिश का जो मूल सीजन है वो मध्य जून से सितंबर तक ही माना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत में कहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? तमिलनाडु में वर्षा होती है। बिल्कुल से उत्तर दिया। आपको बताना है अपने राज्य में, अपने देश में, पश्चिम बंगाल और असम में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली पवन, नॉर्वेस्टर पवन, मतलब नॉर्वेस्टर, इसका नाम ये है कि वो नॉर्थ और वेस्ट से बहना शुरू करती है। नॉर्वेस्टर पवन आपको बताना है बंगाल और असम में बहती है, तो वहाँ किस नाम से ये जानी जाती है? नॉर्वेस्टर पवन को बंगाल और असम में
किस नाम से जानते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली नॉर्वेस्टर पवन को बंगाल और असम में जाना जाता है लू से, आम्रझारी से, मैंगो सावर से, काल वैसाखी से। काल वैसाखी से। काल वैसाखी इस बार राइट आंसर। कर्नाटक, बिहार, केरल, ये 3 राज्य का नाम हमने आपको बताया। कर्नाटक, बिहार, केरल, इसमें आम्र वर्षा किस राज्य में होती है जिससे आम जल्दी पक जाता है, यानी उसके होने के बाद आम जल्दी वहां पकना शुरू कर देता है? इन 3 राज्यों में 1, 2, 3 का नाम हमने बोला, इनमें से किन में होती है? ऑप्शन ए केवल 1 अर्थात कि केवल कर्नाटक, बी बिहार और केरल, सी कर्नाटक और केरल, और डी कर्नाटक, बिहार, केरल। सी कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा है? कोपेन के अनुसार भारत क्या जलवायु प्रदेश का, भारत का जो जलवायु वर्गीकरण हुआ है तो कितने प्रदेशों में हुआ है? 2, 3, 5, 4? 3 सही ही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कहां अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाया जाता है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कहां पाया जाता है? जहां से सुनेंगे जिन राज्यों का और जिस राज्य के जिन क्षेत्र का नाम हम बोलेंगे उसमें से आपको बताना है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कहां मिलता है। उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में, उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में, इनमें से कहीं नहीं। उत्तर पश्चिमी गुजरात में। उत्तर पश्चिमी गुजरात में शुष्क स्टेपी जलवायु है, करेक्ट आंसर है। कहां भारत में निम्न में से किस राज्य की जलवायु ध्रुवीय प्रकार की है? ध्रुवीय प्रकार की है, समझ रहे हैं, थोड़ा ठंडी प्रकार की। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल, सी उत्तराखंड, डी इनमें से सभी। डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दिसपुर, चेरापूंजी, कोहिमा, माशिनराम? माशिनराम इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, आपको अगला सवाल आपके लिए है कि जहां जहां तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं वहां वर्षा का रेंज क्या होता है? यानी उष्णकटिबंधीय वन जहां टेम्परेचर तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, आपको यह बताना है कि वहां वर्षा का औसत वर्षा कितनी होती है या किससे अधिक होती है? 200 सेंटीमीटर, 200 मिलीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, किस वन को सदाबहार वन कहा जाता है? सदाबहार वन किसको कहा जाता है? डेल्टाई वन को, शुष्क मरुस्थलीय वन को, उष्णकटिबंधीय निम्न वर्षा वाला वन को? इनमें से किसी को नहीं। इनमें से किसी को नहीं। तो किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय उच्च वर्षा वन को। उष्णकटिबंधीय उच्च वर्षा वन को कहा जाता है सदाबहार वन, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में कौन सदाबहार वन के उदाहरण हैं? सदाबहार वन के उदाहरण हैं एबोनी, महोगनी, सिनकोना, रबर। ये तो वृक्ष का नाम है, सुन लिया ना, फिर से एक बार, एबोनी, महोगनी, सिनकोना, रबर, इनमें से कौन सदाबहार वन में मिलने वाले पेड़ हैं, वृक्ष हैं? ऑप्शन ए सभी चारों, ऑप्शन बी पहला और दूसरा अर्थात एबोनी और महोगनी, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 अर्थात एबोनी, महोगनी और रबर, और डी महोगनी, सिनकोना और रबर। ऑप्शन ए अर्थात चारों, एबोनी, महोगनी, सिनकोना और रबर, सबके सब सदाबहार वन में मिलते हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पर्णपाती वन कितने दिनों के लिए अपने पत्तियों को गिरा देती है? पर्णपाती वन उस वन को कहते हैं जहां प्रायः वृक्ष अपने पत्ती को गिरा देते हैं और उसमें नए पत्तियां आती है। तो आपको बताना यह है कि पर्णपाती वन के वृक्ष कितने दिनों के लिए अपने पत्ते को गिरा देती है? 6 से 8 सप्ताह, 65 से 70 दिन, 4 से 14 दिन, 1 माह।
6 से 8 सप्ताह। 6 से 8 सप्ताह के लिए करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन मैंग्रोव वन की वनस्पति नहीं है? मैंग्रोव वन की वनस्पति है सागवान, शहतूत, नारियल, इनमें से सभी। नारियल मैंग्रोव वन की वनस्पति है, करेक्ट आंसर है। भारत में किस वन का विस्तार सबसे अधिक है? भारत में किस वन का विस्तार सबसे अधिक है? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, कांटेदार वनस्पति। पर्णपाती वन। पर्णपाती वन बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, भारत के किस राज्य में कांटेदार वनस्पति नहीं मिलता है? कांटेदार वनस्पति नहीं मिलता है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में कांटेदार वनस्पति कौन है? हम जो बोलेंगे उनमें से किस वनस्पति में कांटा मिलता है? अकासिया, खजूर, यूफोराबिया, नागफनी, इनमें से सभी। खजूर में तो मिलवे करता है, अनागफनी में भी मिलवे करता है। इसी आधार से आपने मार दिया कि इसमें से सभी। बिल्कुल सही कर दिया है। निम्न में से किस नदी के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन नहीं मिलते हैं? मैंग्रोव वन नहीं मिलते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साबरमती। साबरमती द राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है कि सुंदरी वृक्ष किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में मिलते हैं? सुंदरी वृक्ष बड़ा सुंदर, सुहावना, बड़ा अच्छा लगता है वो वृक्ष, शानदार हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में मिलते हैं सुंदरी वृक्ष। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पर्वतों पर कितनी ऊंचाई पर कोनधारी वन, शंक्वाकार पत्ती वाले वन मिलते हैं? कोनधारी वन मिलते हैं कितनी ऊंचाई पर? 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई पर। 2500 से 4500। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत पर मिलते हैं कोनधारी वन। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपके लिए है, निम्न में कौन अल्पाइन वनस्पति है? फॉर, ओक, लाइकेन, मैपिल। अल्पाइन वनस्पति है लाइकेन इज द राइट आंसर। निम्न में कौन कोनधारी वन के वनस्पति हैं? फर, स्प्रूस, चीर, सनोबर, सब। फर भी, स्प्रूस भी, चीर भी, सनोवर भी, सब के सब कोनधारी वन के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले वन हैं सदाबहार वन, टुंड्रा वन, पतझर वन, कोनधारी वन। टुंड्रा वन का अस्तित्व 4800 मीटर से 4500 मीटर के परास में होता है। सही उत्तर है। सुंदरी वृक्ष युक्त सुंदर वन डेल्टा किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सुंदरी वृक्ष से भरा सुंदर वन डेल्टा जो है उसमें कौन सा जानवर विहार करते रहता है, घूमते रहता है ना? और इसके लिए वह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। सिंह, चीता, गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर। बिल्कुल सही उत्तर है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है सुंदरवन प्रसिद्ध है ना। चलिए, सुंदरवन प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। 28वां सवाल आपसे है, किस राज्य में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार में नहीं मिलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है जो आपके लिए 29वां सवाल है, पर्णपाती वन वाले क्षेत्र में वर्षा का परास कितना रहता है? वर्षा का परास आपको बताना है। जो पर्णपाती वन क्षेत्र है इसमें 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक,
200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 30वां और आखिरी सवाल आपसे है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जिस औसत वर्षा जिसमें होती है, वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? कांटेदार वनस्पति, कांटेदार घास, झाड़ी, इनमें से सभी? इनमें से सभी। यानी सब पाए जाते हैं। झाड़ी, कांटेदार घास, वनस्पति, कांटेदार वनस्पति, झाड़ी, कांटेदार घास सभी पाए जाते हैं। सही उत्तर दिया है। इस प्रकार हमारे साथ थी नैना, जिन्होंने कि भारत की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति विषय के ऊपर 30 प्रश्नों में से 30 के सही उत्तर दिए हैं। आप भी यदि इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो संपर्क करें और अगले दिन के विषय अगले दिन बताए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।